हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस मेरे पास जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको Redmi 8 और Redmi Note 5A और Redmi S2 बेसिकली मैंने ये तीन मॉडल सेलेक्ट किया है। कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि पावर कितने टाइप के वोल्टेज बनाता है और कहाँ कहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप ये वीडियो देख के ये समझ पाओगे कि पीएम खराब है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो ओवरऑल गाइस देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास बोर्नियो है तो ही आज की डेट में आप जो स्मार्टफोन को रिपेयरिंग कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। गाइस मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो जो है वो आप पूरी देखना, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कोशिश करूंगा बताने की। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, एक हमने बोलियो ओपन किया है Redmi 8 का इन आउट वोल्टेज, ये सेक्शन मतलब ये जो है आपको बताता है कि इसके अंदर जो है ना आईसी के अंदर कौन सी लाइन इन करती है और कौन सी लाइन आउट करती है। तो गैस देखो, हम जो वो पीएम की वोल्टेज, पीएम आईसी जो होती है वो फोन को बूट कराने का काम करती है। एक तरीके से पीएम जो है वो पावर को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो वो पीएम आईसी जो होती है वो पावर मैनेज करती है, इसीलिए इसे पीएम आईसी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइनें होती हैं वो सेकेंडरी लाइन होती है हमेशा। फर्स्ट जो प्राइमरी लाइन होती है वो इनपुट होती है, बट सेकेंडरी लाइन ये खुद जनरेट करता है। जैसे आपने ये सोचा होगा कि आप जब अपने फोन का टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च ऑन हो जाता है, आप जब अपने फोन की म्यूजिक ऑन करते हो तो म्यूजिक ऑन हो जाता है, या जो भी चीजें होती है वो बिना पावर मैनेजमेंट के जो है वो फोन में ऑपरेट नहीं हो सकती। तो पीएम पर काफी लोड होता है फोन का। अलग अलग फोन में अलग अलग पीएम आपको देखने को मिलता है, मॉडल वाइज जो होता है इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको अलग अलग पीएम मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मीडियाटेक में अलग है, क्वालकॉम में अलग है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको डीप ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को जो है वो पूरा एंड तक देखना, तो आप काफी कुछ जो है वो समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने इनपुट आउटपुट दिखाया। तो पीएम की जहां जहां पे भी वोल्टेज बनती है वो आपको पूरा हाईलाइट करके दिखा देगा। देखो, जहां जहां पे भी पीएम की लाइन जाती है इसमें आपको पूरा आसानी से जो है वो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, जितने भी वोल्टेज होते हैं वी रैक से वो होंगे सेकेंडरी वोल्टेज जो कि पीएम बनाता है। अब ये इनपुट वोल्टेज है, जैसे वीपीएच लिखा हुआ है तो ये इनपुट वोल्टेज हुआ। वैसे ही वी बैट जो होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है, वी बस जो होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे वीपीएच मतलब 3.7 टू 4.2, आपको कुछ भी रीडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम फोनों में आपको 3.7 से कम नहीं देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आपके मल्टीमीटर के ऊपर, क्योंकि मल्टीमीटर खराब होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी रीडिंग्स की तो हो सकता है उसमें कम दिखाए, बट ओवरऑल 3.7 से ज्यादा ही वीपीएच फोन में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। किसी किसी फोन में 4.2 भी देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है उस बेस पे, ठीक है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम इतना ही होगा। अगर इससे ज्यादा भी बनता है तो भी प्रॉब्लम होगा, और अगर इससे कम भी बनता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीपीएच की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आगे वीडियो बना के आपको बताऊंगा। वी बैट जो होता है वो बैटरी का वोल्टेज होता है, जितना भी आपकी बैटरी चार्ज होगी वो आपका वी बैट यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा वी बस जो होता है वो 5.1 चार्जिंग की इनपुट वोल्टेज होती है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपके फोन में चार्जर लगा हुआ है तो वी बैट ये जो है आउटपुट पे 4.2 आपको दिखाएगा। अगर बैटरी लगी, देखिए कुछ फोन में दिखाता है कुछ फोन में नहीं दिखाता, डिपेंड की फोन की बनावट कैसी है। बट वी बैट पे अगर चार्जर लगा हुआ है तो 4.2 आपको आउटपुट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वी बैट, वीपीएच और वी बस आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे वी रैक। वी रैक का क्या मतलब होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज होता है वो पीएम जनरेट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो
तो 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 1P8 लिखा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है C1504, इस पे आपको जो है एक साइड ग्राउंड आएगा, एक साइड 1.8 आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका पीएम ओके है तो फोन आपको ऑन करके ही ये वोल्टेज मिलेगा, ऑफ कंडीशन में नहीं मिलता, डिपेंड, क्योंकि हो सकता है कुछ फंक्शंस क्या होते हैं ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, कुछ फंक्शन को हम कमांड देते तब वर्क करता है। तो अगर ये कमांड की लाइन होगी तो जाहिर सी बात है 1.8 जो है वो आपको डायरेक्ट, मतलब फोन ऑन होने के बाद डायरेक्ट मिले। बट अगर कमांड की लाइन होगी, जैसे मैंने कुछ कमांड दिया फोन को और तब अगर 1.8 जनरेट होता है तो वो उस टाइम पे जनरेट होगा, तो वो हमें उस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा, वो फोन के फंक्शन के ऊपर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पावर के किस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो VREG L4 लिखा है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर L4 1.8। अगर ये लाइन ब्रेक हो गई तो आप VREG L1 1.0 है यहाँ पे, अगर ये देखो ऊपर वाली देखो C1505, ये जो लाइन है VREG L5 1.8, तो ये भी 1.8 वोल्ट है, बट ये भी 1.8 वोल्ट है, लेकिन अगर ये लाइन ब्रेक हो गई तो आप यहाँ से जंपर मार के काम नहीं कर सकते, क्योंकि फोन में L4 लाइन अलग होती है, L5 लाइन अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं, कुछ फंक्शंस में हमें ऑन करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने सिम कार्ड लगाया फोन में तो 1.8 WTR के पास आपको मिल जाएगा, उसके बाद 1.8 कंटिन्यूसली फोन ऑन हुआ तो कंटिन्यूसली आपको वहां पे मिलता रहेगा 1.8। लेकिन स्पीकर पे अगर 1.8 या जो भी उसकी लाइन होगी वो कब मिलेगी, जब मैं स्पीकर ऑन करूंगा, यूज में लूंगा तब। वैसे ही अगर जब मैं फ्लैश लाइट ऑन करूंगा तो मुझे वहां पे बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। उसी के अलावा अगर मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूं तब ब्लूटूथ का सेक्शन अनेबल होगा। तो वो सब चीजें अपने हिसाब से फोन के अंदर होती है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे L4 L6 का मतलब क्या होता है। देखो VREG L6 1.8, तो ये सब पे 1.8 आपको मिलेगा, यहाँ पे भी L16 1.8, लेकिन ये सब लाइनें अलग अलग है। अगर एक भी लाइन ब्रेक होती है या आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो इट मीन कि आपका पीएम जो है वो फॉल्टी है, या दोनों साइड अगर लेट सपोज कि यहाँ पे बीप आ रही है L4 में, अब जाहिर सी बात है फोन आपका पास आया 150 एम्पेयर लिया, L4 में आपके शॉर्टिंग है, ठीक है। अब L4 की लाइन कहाँ कहाँ पे गई है, सब जगह पे आपका शॉर्टिंग बताएगा। देखो L4 1.8 कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये कहाँ कहाँ पे गया है इसमें नहीं बता रहा, बट इस फोन की सेमेंटिक होगी तो पता चल जाएगा। दूसरा कुछ कॉपी करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आया, उसके अलावा कहीं नहीं है, ये देखते हैं, इसमें नहीं बता रहा गाइस, लेकिन सेमेटिक होगा तो इसमें बता देगा, ठीक है। तो आप वो समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट को। अगर मैं सेमेटिक ओपन करता हूँ तो टाइम काफी लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया पीएम। अब देखिए इनपुट वोल्टेज, ये तो एमएनसी का है तो खैर इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, ये VREG का है, मतलब VREG है तो यहाँ पे आपको जो है ना एक वोल्टेज मिलेगा। जैसे समझो देखो U SIM2, मतलब ये UIM2 SIM2 के लिए एक वोल्टेज होगा VREG का, जो कि पावर से ये CPU को आएगा, ठीक है, तभी आपका सिम जो है वो वर्क करेगा। तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। उसके अलावा VREG L14 SIM1 के लिए है। वैसी VREG जितने भी वोल्टेज VREG लिखे, वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि पीएम रेगुलेट करने का काम करता है, तो उस हिसाब से जो है ना इसे VREG से डिफाइन किया जाता है। ऑलमोस्ट सारे फोनों में आपको यही नाम देखने को मिल जाएगा। तो ये S1 है, देखो इसके अंदर 0.8 मतलब 1 वोल्ट से भी कम, अगर दोनों साइड बीप आ रही है तो आपका पीएम में फॉल्टी होगा, ठीक है। तो इस मेथड पे आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे ये आगे लाइन कहाँ जाती है, जैसे अगर आपके पास बिट मैप होगा तो आप यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे डॉट डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएम से निकल के लाइन यहाँ आई है और यहाँ से सीपीयू में जा रही है। तो या तो आपका पीएम का फॉल्ट होगा या तो सीपीयू का फॉल्ट होगा, क्योंकि इतना कम वोल्ट है तो जाहिर सी बात है सीपीयू में ही जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया VREG L14, तो ये इसका कितना वोल्टेज है देखो। उसके अलावा VREG S2 0.862, तो ये भी, तो ये देखो ये S2 है, ये S1 है, तो ये दोनों सेम नहीं है गाइस। वैसे S7 है, ये भी 0.915 है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये सिर्फ कांस्टेंट रीडिंग मिलेगी आपको अगर आपके पास मल्टीमीटर अच्छा वाला होगा तो। वैसे सेम देखो VREG S4, यहाँ पे
3.05, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे वी रेग L9 3.3, वी रेग L7 1.8, वी रेग L10 2.8। तो ये सब पीएम से आउटपुट होने वाली लाइनें, जितनी भी वी रेग से डिफाइन की गई है सब पीएम जनरेट करता है। अगर इन लाइनों में कोई शॉर्टिंग होगी, जाहिर सी बात है ये लाइनें कहीं ना कहीं जाती हैं। जैसे वी रेग L13, अगर ये L23 0.8 दिखा रहा है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, यहाँ पे देखो कॉपी हो गई, अगर मैं इसकी सैमेटिक में इसको जाके पेस्ट करूंगा ना, तो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक गई है, बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और किस सेक्शन में जा रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस बेस पे पीएम जो है वो अपना वोल्टेज बनाता है और आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे सेम मैं एक हाईलाइट देना चाहता हूँ आपको रेडमी नोट 5 में, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने बताई आपको कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखो वही सेम चीज़ है, वी रेग 3.075 L13 वी रेग। तो ये वी रेग वाली जितनी भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपके सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। अब वीपीएच और वी बस और वी बैट ये सब प्राइमरी वोल्टेज में आता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो वी बैट का यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा वीपीएच पावर का यहाँ पे दिया हुआ है, वी रेक का यहाँ पे दिया हुआ है। अब सीपीयू के लिए भी अलग से लाइन जाती है, जैसे देखो सीपीयू के लिए भी यहाँ पे वोल्टेज होता है, लेकिन इसके अंदर हमें बोर्नियो के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स किया होगा आपने या इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली होगी, तो उसमें आपको बताया जाता है कि अलग अलग नाम हर इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, बट बोर्नियो में ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। इन फ्यूचर कोई अपडेट आएगा, उसके अंदर कुछ डिटेल्स दी होगी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। खैर चीज़ें मुझे पता है, लेकिन ओपन नहीं कर सकते हम। अगर आप AKD ऑनलाइन का कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर हमने पूरी डिफाइन किया है कि किस तरीके से ये पूरा सेक्शन CPU को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा पावर के बारे में। वैसे सेम Redmi S2 में भी देख लेते हैं हम। Redmi S2 में भी देखिए वी रेग L1 1.0। अब ये आगे जाके बहुत जगह पे जाता है, जैसे देखो यहाँ पे तो हमें PM के पास में ही दिखा रहा है इनपुट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब वो सेक्शन को पहचानने के लिए आपको सैमेटिक पे काम करना होगा। सैमेटिक के लिए आप जो है ना अपना दिमाग लगा सकते हो तो वेल, नहीं तो मेरी बहुत सारी वीडियो है उसे भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। ऐसा कर करके धीरे धीरे आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में और कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, बट ओवरऑल टाइम ऐसा चल रहा है पैंडेमिक का, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आप सीखना चाहते हो घर बैठे और सस्ते में, क्योंकि मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर के बेनिफिट में ही बात करता हूँ, तो मेरा मानना है कि बेनिफिट आपका है तो आपको लाभ लेना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि ओन डिसीजन तो आपका खुद का ही है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।